स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ इस सीरीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रीवियस ईयर की 10 मिनट सीरीज़ चल रही है। 10 मिनट सीरीज़। इसमें आपको 10 मिनट में यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर बताए जाएँगे और उनका कोर बताया जाएगा। कुल मिला के ये है कि मैं यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करूँगा कि ऑप्शन क्या है और इसका कौन-सा सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे दिए और मैं उसे बताऊँगा कि ये ऑप्शन सही है, तो ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे एक कोर पॉइंट दूँगा। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन लगाते हैं सही, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो मैंने उन सारी चीज़ को एक साथ कवर कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। ये एक क्वेश्चन है, फिर ये एक क्वेश्चन है, ऐसा। और आज इस सीरीज़ का दूसरा दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कल की सीरीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। कल ये डिस्कस किया था कि कल 2 गुट थे, एक पर्यावरण के समर्थक थे और एक थे पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक थे और एक थे संभववाद के समर्थक, जो कि एकदम अपोज़िट थे पर्यावरण नियतिवाद के। तो जो इसके मेन समर्थक जो थे पर्यावरणीयतिवाद के, वो थे रेडजेल और इधर संभववाद की तरफ जो थे वो थे ब्लाश। मेन समर्थक जो थे वो ब्लाश थे। चलिए आगे चलते हैं। वो आप कल की वीडियो में देख सकते हैं मैंने क्या डिस्कस किया था। चलिए आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में पहला पॉइंट होगा मानववादी भूगोल की संकल्पना 1976 में तुआन ने दी। ये क्वेश्चन हर बार आता है, यूजीसी नेट जेआरएफ में हर बार क्वेश्चन आता है। आप इस बार भी आया हुआ था 2023 में, इस बार भी आया हुआ था क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। तो कल्याणकारी भूगोल की संकल्पना डेविड स्मिथ ने दी 1970। अच्छा, एक चीज़ भूल गया कि मानववादी जो भूगोल है उसके ब्लाश समर्थक हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था कि पर्यावरण नियतिवाद के आलोचक जो है संभववाद के समर्थक वो ब्लाश हैं, और उधर जो पर्यावरण के समर्थक हैं वो रेडजेल हैं। तो कुल मिला के ब्लाश जो है वो मानव से संबंधित है, मानव को केंद्र में रखते हैं। फिर आगे देखते हैं, कल्याणकारी भूगोल की संकल्पना डेविड स्मिथ ने 1970 में दी। फिर उसके बाद आर्थिक आधार संकल्पना या मूल गौड़ संकल्पना फ्रेडरिक अल्माजस्ट 1921 में दिया, इन्होंने दी ये संकल्पना। फिर उसके बाद फिर योगदान अगर देखें तो आरुशो ने योगदान दिया 1921 में, और फिर उसके बाद होमर होएट 1939 में विकास में योगदान दिया। इसके मतलब विकास में योगदान दिया इन्होंने। ये सब क्वेश्चन सही मैंने लिया है। फिर आगे चलते हैं। केंद्र स्थल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग मार्क जेफरसन ने 1931 में किया। 1931 में मार्क जेफरसन ने केंद्र स्थल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन आ ही चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं। देखिए, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, जो राइटिंग है मेरी इसमें थोड़ी सी वो गड़बड़ है। थोड़ी नहीं, क्या बहुत मान सकते हैं। आप लोग को तो समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो बेहतर होगा। वैसे मैं टेलीग्राम पे ये डाल देता हूँ, तो आप मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ सॉरी, वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको मिला सकते हैं टेलीग्राम से। चलिए आगे चलते हैं। तो केंद्र स्थल शब्दावली का ये तो हो चुका है पॉइंट। फिर क्रमबद्ध भूगोल हम्बोल्ट ने दिया है, लेकिन क्रमबद्ध भूगोल की जो मतलब जो इसके समर्थक जो दिया है क्रमबद्ध भूगोल को, वो हम्बोल्ट ने दिया है। लेकिन जो हम्बोल्ट है वो प्रादेशिक भूगोल के विरोधी नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, 2 भूगोल होते हैं, एक क्रमबद्ध होता है और एक होता है प्रादेशिक भूगोल। तो अब इसमें इन दोनों में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को क्रम से पढ़ते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि कुछ छोटा-छोटा चीज़ लेके पढ़ते हैं कि एक के बाद ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है, ऐसा पढ़ते हैं। और प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है कि आप
आप डायरेक्ट किसी एक चीज़ को उठा लेते हैं। जैसे कि मैंने 4 पॉइंट बताया कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। आप इसको ऐसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो और प्रादेशिक में क्या रहेगा, किसी किसी 3 मतलब तीसरी डिजिट को मैंने उठा लिया, मैं इसके बारे में पढ़ूँगा, ऐसा। तो इसके विरोधी नहीं थे, बस ये है कि क्रमबद्ध भूगोल इन्होंने दिया था और क्रमबद्ध भूगोल में वारेनियस ने भी योगदान दिया था। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय एक मिनट, हाँ, क्षेत्रीय भिन्नता या फिर स्थानिक भिन्नता, वान रिchthofen, ये सभी संबंधित हैं इनसे। इससे संबंधित है वान रिchthofen, ब्लाश भी संबंधित है, जो भी पीछे आ चुके हैं। मैंने बताया है कि ये मानववादी हैं। तो क्षेत्रीय भिन्नता, स्थानिक भिन्नता, इसको मतलब एक ही चीज़ है ये। तो इसके समर्थक में है वान रिchthofen, ब्लाश है, हेटनर है और हार्टशॉन। नेचर ऑफ ज्योग्राफी इन्होंने लिखी है, बुक लिखी है इन्होंने, तो मैंने इसके बारे में भी बता दिया है। हार्टशॉन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक लिखी है, ये बुक है इनकी। ओके, भूदृश्य की संकल्पना कार्ल सावर ने दिया है। और अपनी पुस्तक में बताया इन्होंने, अपनी पुस्तक का नाम है इनकी भूदृश्य की आकारिकी। कार्ल सावर की पुस्तक का नाम है भूदृश्य की आकारिकी। और हार्टशॉन ने भी जो है इसमें योगदान दिया है भूदृश्य की संकल्पना में। फिर उसके बाद अवस्थितिक विश्लेषण उपागम, बुंगी ने अपनी पुस्तक सैद्धांतिक भूगोल में कहा है कि भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है। बुंगी ने ये चीज़ बताया, विलियम बुंगी को बोलते हैं। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है इनकी सैद्धांतिक भूगोल, इसमें बताया है कि भूगोल जो है वो अवस्थितियों का विज्ञान है, ये बताया अपनी पुस्तक में इन्होंने। फिर उसके बाद पीटर हैगेट का सर्वाधिक योगदान है अवस्थितिक विश्लेषण उपागम में। फिर आगे चलते हैं, बस वीडियो ख़त्म होने वाली 1-2 मिनट में। फिर उसके बाद प्रादेशिक भूगोल में फिर एक योगदान आ गया, स्ट्रैबो का योगदान है प्रादेशिक भूगोल में। फिर उसके बाद नियतिवादी मैं अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ, 2 गुट बताया था मैंने, एक पर्यावरण नियतिवादी, फिर एक संभववादी। तो यहाँ पे फिर से ये पॉइंट आ गए, ये बार बार पूछा जा रहा है। E.C. सैम्पल है, हंटिंगटन है, रेटजेल है, और ये नीतिवादी हैं। इधर जो संभववादी थे वो ब्लाश थे, हार्टशॉन थे, जीन ब्रूंच थे, कार्ल सावर थे, ये सब थे। अब देखिए कार्ल सावर फिर से आ गए। तो कार्ल सावर जो हैं वो क्षेत्रीय विभिन्नता का इन्होंने सिद्धांत दिया था, एरियल डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद लैंडस्केप शब्द भी कार्ल सावर ने दिया है, कार्ल ओ सावर। अच्छा, अभी कार्ल ओ सावर की कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, अभी इसी स्लाइड में आया हुआ था कुछ। ये देखिए, भूदृश्य की संकल्पना कार्ल सावर ने दिया है, पुस्तक अपनी भूदृश्य की आकारिकी में। फिर उसके बाद इन्होंने लैंडस्केप, भूदृश्य का शब्द भी दिया है, एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभिन्नता भी दिया है इन्होंने, क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। मैं ये सीरीज़ डेली चला रहा हूँ, डेली आपको ये इस टाइप में जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे। और देखिए, बात ये है कि मेरी ये सीरीज़ चलाने का सिर्फ इतना मतलब है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें पता हो जाएं। क्योंकि अब मैं लेकर आऊँ फिर एक वीडियो में 1 घंटे तक 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँ, तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक ही जगह पे 10 मिनट में आपको लगभग चीज़ों का कोर दे रहा हूँ, तो ये वीडियो मेरी फिर सफल हो जाएगी, मैं इतना ही मानता हूँ। चलिए फिर, थैंक यू।